हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाली डेवलपमेंट की सारी खबरें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल और परसों यानी कि 13 सितंबर और 14 सितंबर को आईबीए के साथ मीटिंग थी, जो कोर कमेटी मीटिंग थी क्लरिकल यूनियन और ऑफिसर यूनियन की। और काफ़ी मुद्दे जो कि फाइनेंशियल के अलावे थे, जैसे कि आपका लीव पे या फिर आपको जो भी हॉल्टिंग और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा या फिर कोई भी वुमेंस के लिए जो अपग्रेडेशन है, इसके बारे जो भी चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और काफ़ी चीज़ों में आईबी एग्रीड हुई है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी अपडेट हुई है। और इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट का मीटिंग्स काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो अच्छी खासी अपडेट हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सर्कुलर दिखा के ईच एंड एवरीथिंग समझाता हूँ कि क्या क्या अपडेट आज आई है। ये आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल सर्कुलर यूएबीओ ने आज आउट किया है, जिसमें लिखा है कि कोर कमेटी मीटिंग की जो राउंड 2 हुई आज, उस पर क्या क्या अपडेशन हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि 12 तारीख को वर्कमैन यूनियन और 13 तारीख को ऑफिसर यूनियन की मीटिंग हुई थी। और वर्कमैन यूनियन की जो कोर कमेटी मीटिंग थी, उसे आईबीए की तरफ से हेड किया था श्री रजनीश कर्नाटक ने, जो कि एमडी एंड सीईओ है बैंक ऑफ इंडिया के। और जो ऑफिसर यूनियन की जो हेड किया था आईबीए की तरफ से, वो ओपी मिश्रा ने किया था, जो कि डिप्टी एमडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले जो मुद्दे पे चर्चा हुई थी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो डिस्कशन जो वर्कमैन यूनियन के साथ हुई है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मुद्दा उठा था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का, कि जो इनकी मांग थी यूनियन की कि एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए रिटायरमेंट तक, और इसके अलावा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को रिवीज़न किया जाना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। और इसके बारे आईबीए एग्रीड हो गई इन प्रिंसिपल, बस सब्जेक्ट टू फाइनल कॉस्ट है। जो फाइनल कॉस्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कब से लागू हो रहा है। दूसरा जो मुद्दा डिस्कस हुआ वो है रिवीजन इन स्पेशल पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी मुद्दे थे चार्टर ऑफ डिमांड में फाइनेंशियल के अलावा, वो सब मुद्दे कोर मीटिंग में उठ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी मुद्दा है कि सिंगल विंडो ऑपरेटर ए को मर्ज किया जाए सिंगल विंडो ऑपरेटर बी में। इसके अलावा जितनी भी सब स्टाफ है उन्हें दफ्तरी को डेजिनेट किया जाए दफ्तरी के नाम से। इसके अलावा जैसा कि डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे बैंकिंग में क्लरिकल और सब स्टाफ की डेली ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंगली स्पेशल पे और एडिशनल स्पेशल पे लाया जाए। इसके अलावा जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, उसके लिए एडिशनल इंक्रीमेंट। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके लिए एडिशनल इंक्रीमेंट। इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई है। और इस पे आईबीए ने यह कहा है कि एक स्मॉलर कमेटी बैठेगी जो इन सब मुद्दे, जो कि नंबर 2 पे मुद्दे थे, उसके बारे डिस्कस करेगी। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 3 है ऑफिशिएटिंग पे में, उस पर आईबीए एग्रीड हो गई है। पहले था कि 7 दिन तक अगर कोई क्लरिकल ऑफिसर का काम करता है तो उसे ऑफिशिएटिंग पे मिलेगा, पर वो 4 दिन करने से भी अब मिलेगा। इसके अलावा आईबीए एग्री की है जो भी इम्प्रूवमेंट इन एचआरए के लिए जो 150% पेएबल होगा ट्रांसफ़र में, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएंगे डिक्लेरेशन बेसिस पे, इस पर आईबीए एग्रीड हो गई है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसके बारे क्लियरली कहा गया है कि जो मैटर है डिस्कस होगा मेन कमेटी में। लेकिन इसमें जो मैटर उठाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी क्लरिकल स्टाफ के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ रहा है, तो उसके रिचार्ज का भी जो कॉस्ट पड़ेगा उससे भी रिम्बर्स किया जा सके। इस तरह के भी मैटर उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फिज़िकली चैलेंज डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा जिस तरह से भी आ रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि किस तरह से उसे भी रिम्बर्स कराया जा सके। और इसके बारे आईबीए ने कहा है कि इसे रिफर्ड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि आगे क्या अपडेट होती है बताया जाए। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स है या फिर कुछ जो एडिशनल इंट्रोडक्शन है, जैसे कि जो लक्षद्वीप या अंडमान में काम कर रहे हैं उसे एडिशनल इंक्रीमेंट आए, एडिशनल आपको इंसेंटिव मिले। इसके अलावा जो कि नॉर्थ ईस्ट में काम करें उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, इस पे के बारे बात हुई है। पर फ्रेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी न्यूज़ आई है वो है कि जो हॉल्टिंग अलाउंस और जो लॉजिंग एक्सपेंसेस है वर्कमैन का, यानी कि क्लरिकल और सब स्टाफ का, वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। और इसमें एग्रीमेंट हुआ है आईबीए और यूएबीओ के बीच में,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कि रूरल एरिया है उसमें जो क्लरिकल का हॉल्टिंग अलाउंस आज के दिन में यानी 11th बाईपेटाइट के अंदर है वो 675 और सब स्टाफ का जो है 375 है। और फ्रेंड्स अगर आप इसको देख ले तो जो स्टार्टिंग HA हॉल्टिंग अलाउंस स्टार्ट होगी वो 1000 से होगी, उसके बाद सेकंड 1350 है और जो अर्बन में जो मेट्रो सिटीज़ में आएंगे 1500 का है। यानी 675 से 1000 तो मिनिमम इंक्रीज़ हो रही है क्लरिकल स्टाफ की। उसी तरह से सब स्टाफ का भी देखें तो 375 से जो मिनिमम इंक्रीज़ हो रही है वो 600 की हो रही है। इसी तरह से अगले सिटीज़ के लिए 900 और मेट्रो और अर्बन के लिए 1100 है। और इसके अलावा जो होटल का जो रूम रेंट सीलिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। अब क्लरिकल का मिनिमम जो स्टार्ट हो रहा है होटल का रूम रेंट वो 2000 से हो रहा है, इसके बाद 2500 और अर्बन मेट्रोज़ के लिए 3000 और सब स्टाफ का भी मिनिमम 1000, उसके बाद 1250 फिर 1500। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है HA में, क्योंकि अगर IB एग्रीड करेगी तो जितनी भी बैंक्स है जो भी मैंडेट दे रही है IBA को उन सब बैंक्स में ये लागू हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी HA और T। इसके अलावा जो पहले 15% ऑफ DIEM थी जो कि आपको पे करनी पड़ती थी टुवार्ड्स बोर्डिंग और फूड एक्सपेंसेस, उसको भी एग्री कर दिया गया है 35% पे, यानी ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलावेंसेस आ रहे हैं जिस पे एग्रीमेंट बनी है IBA और UFBO के द्वारा, वो है इस तरह से कि इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अलावेंस, यानी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के अलावेंसेस मिलेंगे, पर ये सीलिंग रहेगा 2 चिल्ड्रन का अप टू ग्रेजुएशन। तो अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें लिखा है अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल कॉस्टिंग, यानी कि ये तो एग्रीमेंट हो चुकी है कि ग्रेजुएशन तक 2 चिल्ड्रन के लिए आपके सैलरी में आपको एजुकेशन अलावेंसेस दिया जाएगा। पर ये कितना दिया जाएगा ये मेन कमेटी मीटिंग और जो कि कॉस्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा, पर ये एग्रीमेंट हो चुकी है कि ये मिले। इसके अलावा जो डेपुटेशन अलावेंस है इसको भी रिवाइज करने के लिए एग्रीमेंट बन गई है, पर ये कितना बनेगा ये आउट नहीं हुआ है, पर एक एग्रीमेंट बन गई है जैसा कि क्लियरली लिखा है एग्रीड बिटवीन IB एंड UFBO। इसके अलावा जो वॉशिंग अलावेंसेस है एंड स्प्लिट ड्यूटी अलावेंसेस है, जैसे कि वॉशिंग अलावेंस पे भी एग्रीमेंट हो गया है कि 300 रुपये पर मंथ, और जो स्प्लिट ड्यूटी अलावेंसेस है 250 रुपये पर मंथ। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर आउट हुआ है इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी है जो एग्रीड हो चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट कोर मीटिंग होगी उसमें जो बाकी अन्य मुद्दे हैं कि क्या कॉस्टिंग आने वाली है और क्या इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा बैंक्स के ऊपर, वोट होगा। इसके अलावा जैसा कि एक मुद्दा था जो मैंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड पे भी बताया था कि एनुअल मेडिकल एड में जो कि पीरियोडिकली आपका आई चेकअप और आई के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जो आपका रिम्बर्समेंट अभी तक बैंक्स में नहीं होते थे वो मुद्दा लाया गया था। और इसमें लिखा है क्लियरली कि एग्रीड इन प्रिंसिपल, यानी IBA इन प्रिंसिपल एग्रीड हो चुकी है, पर जो अमाउंट और डिटेल्स होगा वो वर्कआउट करना होगा जो कि अगले मीटिंग्स में होंगी। तो फ्रेंड्स ये सब मुद्दे वर्कमैन यूनियन के थे। इसी तरह से कल जो मीटिंग हुई ऑफिसर यूनियन की यानी ऑफिसर एसोसिएशन की, उसके बारे भी इस सर्कुलर में आउट किया गया है, जो कि मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें क्लियरली मैं बताऊंगा कि उनके कौन मुद्दे माने गए हैं। और इन सब मुद्दों के अलावा जो ऑफिसर यूनियन ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो ऑफिसर्स के बारे हैं वो काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं और आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसी तरह के अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 12th बाईपेटाइट में टाइमली होने वाले अपडेट मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। थैंक यू।